हाय गाइस, बहुत लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा डिस्करेज फील करते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं हमेशा कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, इतने टेंशन क्यों है, इतना क्यों है और वही रिपीटेड क्यों है। सो मैं एक चीज़ आपको सिंपल बताती हूँ, और वो सिंपल चीज़ बताने से पहले एक एक बात अच्छे से सुन लो और दिमाग में अच्छे से बिठा दो इसको, कि जो कचरा आपने भरा है ना, उस कचरे को निकालना है। ठीक है, कौन सा कचरा? कि ये तो मेरे कर्मों का है, ये तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा, अरे इसने उसके कर्म ही ऐसे है, ये वो। कर्मों वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको पहले निकाल के फेंक दो। कर्मों का बहुत अलग कॉन्सेप्ट है और ये बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको बिल्कुल भी ग्लोरीफाई या निगेटिवली देखने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बेसिक नॉर्मल सी चीज़ है। कर्म किसी को सज़ा देने के लिए नहीं है, किसी की वाट लगाने के लिए नहीं है, किसी को दुखी करने के लिए नहीं है बेसिकली। तो ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है कर्मों का, तो इसको कर्मों के साथ मत जोड़े। मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज़ बताती हूँ जो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी। जैसे स्कूल के अंदर साल भर पढ़ाई होती है, ठीक है, एक्टिविटीज़ होती है ढेर सारी, ये वो, और फिर फाइनली होता है एग्ज़ाम। ठीक है, वो फाइनल एग्ज़ाम जो होती है, वो एग्ज़ाम से फिर आप या तो ऊपर जाओगे या तो उसी क्लास में रहोगे। तो आपकी स्टडी पर डिपेंड करता है कि आपके लिए एग्ज़ाम कैसी है, अच्छी है, बुरी है, एवरेज है। आपने एग्ज़ाम में आपने साल भर में अच्छी स्टडी की होगी, तो आपके लिए एग्ज़ाम जो है वो सिंपल होगी, नॉर्मल होगी, हो सकता है डिस्टिंक्शन। लेकिन अगर साल भर में आपने कोई पढ़ाई नहीं की है या फिर एवरेज स्टडी की है, तो क्या होगा? उसके अकॉर्डिंग ही आपको एग्ज़ाम में रिजल्ट्स आएंगे, राइट? लेकिन वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि अगर आपने पासिंग भी कर लिया तो आपका अपग्रेड हो जाएगा, करेक्ट? यानी कि आप 5th से 6th स्टैंडर्ड में आप प्रमोट हो जाओगे। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी होते हैं। हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी टेंशन्स आती है, वो सारी चीज़ें हमें तकलीफ देने के लिए नहीं आती है, वो हमारा कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं आती है, या हमको कुछ मारने के लिए नहीं आती है। यार, दुखी क्यों हो रहे हो? दुखी होने की कोई बात ही नहीं है। हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम होती है, कि आपको साल भर ये इतना जो आपको अच्छा टाइम मिला, आपने नॉर्मली इन डेज़ को गुजारा, तो इसमें स्टडी कितना किया, आपने कितनी साधना की, आपने कितनी चीज़ें नई सीखी, अपने अंदर उतारी, अप्लाई की, जीवन में धर्म को जिया, कितना किया, पूरी तरह उस पर डिपेंड करता है। जो भी आपने किया उसके अकॉर्डिंग ही सज़ा। सज़ा नहीं बोलते हैं जो लोग समझते कि सज़ा है, पर सज़ा नहीं है, ये ब्लेसिंग ही है, ये एग्ज़ाम है सिर्फ आपको अपग्रेड करने के लिए। तो अगर आपने आपने अच्छी स्टडी की है, अच्छी साधना की है, बिल्कुल फोकस रहकर, जो लोग बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यहाँ वहाँ खेल कूद में अपना टाइम पास करते हैं, बेकार की चीज़ों में लगे रहते हैं, वो पास नहीं हो पाते, या फिर जस्ट पास मुश्किल से हो भी गए तो हो गए, लाइक दैट। तो उसी तरीके से हम हमारी लाइफ में कितना बाहर कचरा में, कितने कचरे कलेक्ट करके बैठे, या कितनी बेकार की चीज़ों में अपना ध्यान घुमा कर बैठे, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इंस्टेड ऑफ अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी साधनाओं पर ध्यान देना, जिससे कि मेरी जब एग्ज़ाम आए तो मैं अपनी एग्ज़ाम अच्छे से क्रॉस कर सकूं। और वो एग्ज़ाम इसलिए नहीं कि मुझे सिर्फ अपग्रेड करना है, क्लास लेवल अप करना है, इसलिए क्योंकि विजडम, क्योंकि मैं जितना सीखूंगी उतना मैं इम्प्रूव कर पाऊंगी, और उतनी ज़िंदगी मेरे लिए आसान होगी, उतनी एग्ज़ाम मेरे लिए आसान होगी। तो ये माइंडसेट के साथ अपनी एग्ज़ाम में बैठना और उस एग्ज़ाम को पास करना, ये माइंडसेट होना चाहिए। तो ये एग्ज़ाम्स, ये सिचुएशंस, ये सब बस एक चैलेंज है जो सबके लिए आती है, सबके लिए आती है। आपको डिफरेंट इसलिए लग रही है क्योंकि आपकी डिफरेंट सिचुएशन रही है। आप जहाँ से भी आए हो, जो भी कर्म करके आए हो, उसके हिसाब से आप जहाँ पे भी है, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, आई मीन एग्ज़ाम्स, वो उसके अकॉर्डिंग आएंगे। इसके अकॉर्डिंग नहीं कि सबको तो सेम आना चाहिए, सबको सेम नहीं आएगा। यस, सिमिलर हो सकता है बट एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, जस्ट इसीलिए क्योंकि आपके कर्म डिफरेंट है। लेकिन इसका कर्मों के साथ कोई लेना देना इस तरीके से नहीं है कि आप बस कर्मों को दोष देते बैठ जाओ और फिर बस हाथाजी गड़ी टोंडावर बोट करके बैठ जाओ। नहीं, आपको ये जिम्मेदारी लेनी होगी, आपको समझना होगा कि आपकी लाइफ की जितनी भी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स, आप जिसको प्रॉब्लम बोल रहे हो बेसिकली, देखो हम कितने ज़्यादा रिवायर्ड, आई मीन वायर्ड हो चुके हैं कि हमारे मुंह से हमेशा प्रॉब्लम ही निकलती है। इट्स नॉट प्रॉब्लम, इट्स जस्ट द माइंड सेट। और जैसे आप अपना माइंड सेट घुमा दोगे ना कि ओके ये एग्ज़ाम है, और अगर मुझे एग्ज़ाम पास करनी है तो कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, कोई चीटिंग नहीं चलेगी, मुझे साधना, मुझे स्टडी पर ध्यान देना है, मुझे अपनी स्टडी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है।
और जैसे ही आप इम्प्रूव करने लग जाओगे, आप इम्प्रोवाइज़ करने लग जाओगे, अपनी स्टडी पर ध्यान दोगे, वैसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। आपको देखो, कलयुग जो है ना, कलयुग में हमें हर एक संत, हर एक महात्मा जन जो है, गुरुजन जो है, ये हर कोई हमें सिर्फ एक ही चीज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, और वो है नाम जप। क्योंकि और कोई चीज़ हमें नहीं आती, और कोई चीज़ हमसे हो ना हो, लेकिन नाम जप एक ऐसी चीज़ है जो आप हंसते खेलते, नाचते गाते, खाते पीते, हर एक चीज़ करते हुए कर सकते हो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कल्चर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी रिचुअल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे ही बैठ के करना है, ऐसे ही करना है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। नाम जप आप किसी भी दौरान कर सकते हो। नाम जप करने के लिए आपको किसी भी रिस्ट्रिक्शन की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगने वाले। सुसु पॉटी करते टाइम भी आप कर सकते हो। यस, कोई धर्म नहीं आपको रोक सकता, कोई शास्त्र ये नहीं कहता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पवित्र है। क्योंकि भगवान स्वयं आपको एक्सेप्ट करते हैं जब ये आपके उस पोर्टल को खोल देता है, जहाँ से नॉलेज अपने आप आपके अंदर उतरने लग जाए, आपकी स्थिति बेहतर होने लग जाती है, और आपका कॉन्शियसनेस ज़्यादा अच्छा होने लग जाता है। नाम जप में इतनी शक्ति है कि वो अपने आप रीवायरिंग करने लग जाता है चीज़ें, सब कॉन्शियस लेवल पर। सो कोई ज़रूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा की चीज़ें करने के लिए। हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, एग्ज़ाम्स के डर से थोड़ी ना स्कूल कॉलेज जाना छोड़ देंगे, और ना ही हम स्कूल कॉलेज में डर डर के मर के जिएंगे। हम इंजॉय भी करेंगे, हम पढ़ाई भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, है ना। तो वैसे ही हंसते खेलते ही हमें सारी चीज़ें करनी है, और जब एग्ज़ाम आए तो उस एग्ज़ाम के लिए रेडी रहना है, प्रिपेयर रहना है। तो स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, स्टडी भी करो और खेल कूद भी करो। ऐसे ही ज़िंदगी को देखो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड मत लो, और ये कर्मों का कॉन्सेप्ट लेकर मत चलो कि कर्मों का भुगत रहे, हाय राम कितने बुरे कर्म किए कि मुझे ये सब सफ़र करना पड़ रहा है। नहीं, बस अपनी स्टडी अच्छी कर दो, अपनी साधनाओं को बढ़ा दो। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस। हरे कृष्णा।